हेलो स्टूडेंट्स। काली स्लेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्वाड्रिलेटरल 2 का वीडियो जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। ठीक है, एक अगर आप क्वाड्रिलेटरल बनाए तो उसके सारे एंगल्स, कौन से एंगल्स? इंटरनल एंगल्स, उनका सम 360 डिग्रीज होता है। ये है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। अगर हमने ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, तो हम ए और सी को ज्वाइन करके इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल डी ए बी की बात करें तो इस एंगल को ये डायगोनल एसी ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक एंगल मैं बोल देता हूं 1 और दूसरा एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। सिमिलरली एंगल डी सी बी को भी इस डायगोनल ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो एंगल्स को मैं 3 और 4 बोल देता हूं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये होगा एंगल डी सी बी। अगर हम ट्रायंगल ए डी सी में बात करें, इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, ए डी सी। इस ट्रायंगल में अगर मैं ये एंगल ए डी सी को भी मार्क कर दूं, इसको मैं बोल दूं एंगल 5, एंड सिमिलरली एंगल ए बी सी को मैं 6 बोल दूं, तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 ये होगा 180 डिग्रीज। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द, ये बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो हमको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 है एंगल डी ए बी, एंगल 3 प्लस 4 है एंगल बी सी डी, एंगल 5 और एंगल 6 इस क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स ही हुए। तो इसका मतलब यहां से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि सारे एंगल्स का सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये था एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन एज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 degrees, angle BAD is 20 degree, angle BCD is 10 degree. Find the value of exterior angle ADC. ठीक है, हमको अगर एंगल डी ए बी सी की वैल्यू गिवन है, देखते हैं ए बी सी कहाँ है। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये है एंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू 50 डिग्री। एंगल बी ए डी, ये रहा एंगल बी ए डी, इसकी वैल्यू 20 डिग्री। एंगल बी सी डी वैल्यू है 10 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल का चौथा इंटीरियर एंगल जो कि एडीसी का रिफ्लेक्स है, फोर्थ इंटीरियर एंगल क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ ए एंगल एडीसी, वो होगा 360 डिग्री माइनस इन तीनों एंगल्स का सम, मतलब 20 प्लस 50 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 360 में से आप 80 माइनस करोगे तो ये आएगा 280 डिग्रीज। अगर एंगल एडीसी का रिफ्लेक्स है 280 डिग्री, तो एंगल एडीसी ये होगा 360 डिग्री में से 280 आप माइनस कर दो, जो कि मिलेगा 80 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 80 डिग्रीज। ये एंगल होगा 80 डिग्री। ठीक, आगे देखते हैं। इस वीडियो में अगला जो हम थ्योरम पढ़ेंगे वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। सबसे पहली चीज, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? अगर आपने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल को इंस्क्राइब किया, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हमने ऐसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, मतलब एंगल बी ए सी और एंगल बी सी डी, या फिर एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, इन ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मतलब ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक बेसिक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सर्कल के सेंटर ओ को हम ज्वाइन कर देंगे बी और डी से। नाउ अगर हम बात करें एंगल बी ए डी की, तो ये होगा हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी। एंगल बी ए डी, ये देखिए एंगल बी ए डी, ये एंगल हाफ होगा एंगल बी ओ डी का। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा है कि सर्कल के ऊपर कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, वो एंगल डबल होता है उसी कॉर्ड के द्वारा सर्कल के किसी पॉइंट पे सबटेंड किए गए एंगल के। ये अगर एंगल बी ए डी है, लेट्स से कोई एक वैल्यू x, ये एंगल है x, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 2x होगा। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ डी। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है?
BOD, ये एंगल BOD तो यहां हुआ, मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया एंगल BOD। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये ऐसा, ठीक है, ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमको मिलेगा एंगल BAD प्लस एंगल BCD, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स, इनका सम होगा हाफ ऑफ एंगल BOD प्लस हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ 360 डिग्रीज। एंगल BOD और उसका रिफ्लेक्स ये पूरा मिलके 360 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और इसका मतलब एंगल BAD प्लस एंगल BCD, इन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इस थ्योरम के ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग given in the figure given below, ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle BAD is 100 degree and angle BDC is 50 degree. Find angle DBC। ठीक है, हमको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, उसके अंदर दो एंगल्स की वैल्यू बताई गई और एक कोई तीसरा एंगल हमको ढूंढना था। वो तीसरा एंगल कहाँ है? DBC। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, ये है एंगल DBC जिसको हमको ढूंढना है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको समझ में आती है कि एंगल DCB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो दो एंगल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल हैं और इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। थ्योरम अभी हमने पढ़ा। पर एंगल DAB की वैल्यू कितनी? 100। और इसलिए एंगल DCB प्लस 100 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री। एंगल DCB की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। आगे अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स मतलब एंगल DCB, एंगल CDB और एंगल DBC, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा एंगल है x डिग्री जो हमको ढूंढना था, और तीसरा एंगल एंगल DCB अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना? 80 डिग्री। और इसलिए x की वैल्यू होगी 180 माइनस 80 माइनस 50, मतलब 50 डिग्री। तो x की वैल्यू 50 डिग्री, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल के सेकेंड वीडियो में हमने ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े। पहला थ्योरम क्या था? बेसिकली ये प्रॉपर्टी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको हमने प्रूव किया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया, और फिर हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरी पढ़ी, थ्योरम पढ़ा, जिसमें हमने प्रूव किया कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम होता है 180 डिग्री। इस वीडियो में इतना ही। क्वाड्रिलेटरल के थर्ड वीडियो में हम और थ्योरम्स के ऊपर चर्चा करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।